तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बाद जो हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा जिसकी शुरुआत हुई वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब क्या हुआ है, ताजा खबर ये कि जो 6 कांग्रेस के बागी विधायक हैं उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। यानी हिमाचल में सियासी हड़कंप लगातार मचा हुआ। और बड़ी खबर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 6 बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। स्पीकर ने 6 विधायकों की सदस्यता को रद्द किया है। कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है। दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए हैं ये 6 विधायक। तो पहले से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था, पहले से इस बात की खबरें थी कि कांग्रेस इन 6 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में। हालांकि पहले इन 6 विधायकों के साथ बातचीत के जरिए मामले को संभालने की कोशिश की गई, मनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब इनके खिलाफ अब कार्रवाई की गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है। और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। राणा साहब, आज की सुबह क्या कहना है आपका? कल जो हुआ वो कल हुआ, लेकिन आज की ये सुबह बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द ऑनरेबल ऑब्जर्वर्स। आपकी प्रियंका गांधी से बात हुई, उसमें कुछ उन्होंने आपको फोन किया था कि प्रियंका जी करेंगे ना, बात करेंगे भैया, बात तो करने दो सबसे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। एक मिनट सर, ये बताइए आप आज की सुबह क्या कहना है आपका? कल जो हुआ वो कल हुआ, लेकिन आज की सुबह की बड़ी खबर यह है कि 6 विधायक जो नाराज थे उनको नाराज ही कर दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया। देखिए, अभी मेरा इस पे कहना, कुछ भी कहना ठीक नहीं है। पहले क्योंकि हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सब चीज़ों की परिस्थिति को देखा है, समझा है, और उसके बाद माननीय स्पीकर ने ये फैसला लिया है। तो मेरा उस पर कोई भी टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि वाजिब नहीं है। हम, जैसा मैंने अभी कहा कि ऑब्जर्वर्स से हम बात करेंगे एंड देन वील सी व्हाट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी। लोकसभा चुनाव सर पे है, ऐसे में अपने ही 6 चुने हुए विधायक को हटा देना, उसमें एक विधायक वो है जिन्होंने धूमल साहब को चुनाव हराया है, तो इससे आपकी पार्टी कमजोर पड़ेगी या मजबूत होगी? देखेंगे क्या होता है। दूसरा यह है कि आज सुबह आपको जाना था सीएम के घर पे, आप नहीं गए, इस्तीफा आपने दिया है, क्या आप भी अपने इस्तीफा पे कायम है? नहीं, मैंने ये कहा था, पिछले कल भी ये कहा था कि मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा। और जब हम, क्योंकि डायलॉग चला हुआ है, बात हो रही है, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं वो सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तो 6 कांग्रेसी विधायकों की सदस्यता को रद्द करने के बाद विक्रमादित्य सिंह की तरफ से जो बयान है वो सामने आया। और बड़ी बात यह है कि आज जब सुक्खू की तरफ से, यानी कि हिमाचल के सीएम की तरफ से ब्रेकफास्ट पर सभी विधायकों को बुलाया गया था, वहां पर भी विक्रमादित्य सिंह नहीं पहुंचे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि 6 कांग्रेस विधायकों के अयोग्य होने के बाद विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति क्या हो जाती है, ये जरा बिग वॉल पर आप समझिए। तो अयोग्य होने के बाद नया समीकरण यहां पर क्या बन रहा है, तो अब देखिए, विधानसभा में अब कुल जो विधायकों की संख्या बच जाती है वो कितनी है, 62। यानी 68 में से जो 6 है उनको माइनस कर दिया गया। बहुमत का आंकड़ा कितना भी यहां पर हो जाता है, 32, जो कि 62 में से 32 निकलता है बहुमत का आंकड़ा। कांग्रेस 40 कुल विधायक थे, लेकिन 6 को अयोग्य करार दिया गया है, उनकी सदस्यता रद्द की गई। दल बदल कानून के तहत तो संख्या हो गई है 34। यानी कांग्रेस के पास अब 32 से 2 ज्यादा है। और बीजेपी के पास क्या है, 25 और 3 जो निर्दलीय विधायक है उनका समर्थन मिला हुआ है, तो 28 का यह आंकड़ा है। तो आप देखिए, ये जो जानकारी है वो आपके लिए समझना और बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो आंकड़ा, यही जो अंक गणित है वो अभी फिल वक्त ये बता रहा है कि सुक्खू सरकार सुरक्षित है। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। तो मोहित, क्या माना जाए कि अब इस फैसले के बाद, स्पीकर के फैसले के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार पर जो संकट है मौजूदा वो खत्म कर दिया है, या फिर जो नाराजगी है
वो संकट को बरकरार रखे हुए है। देखिए, हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो अयोग्य घोषित किया आपने 6 विधायकों को, इसका ग्राउंड क्या बनाया? मैंने तो क्या ग्राउंड बनाना था, मेरे पास पिटीशन आई क्योंकि एज ए स्पीकर जो 10th शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, उस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो उसके जो प्रोविजंस है उनको अगर वो वायलेट होते हैं तो पिटीशन दायर होती है, और वो पिटीशन दायर हुई। वो पिटीशन दायर करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान, जो कांग्रेस पार्टी से तो विप का वायलेशन हुआ, आपको लगा सर ये? हाँ, मुझे लगा, पूरी तरह से लगा, क्योंकि रिकॉर्ड ये बोलता है कि उन्होंने पार्टी की मीटिंग अटेंड की, दस्तखत हैं उनके, और उसके बाद विधानसभा की जो प्रोसीडिंग हो रही थी अंदर, विधानसभा की जो हाजिरी रजिस्टर है उस पर भी उनके दस्तखत है, लेकिन जब अंदर मैटर वोटिंग के लिए टेकअप हुए तब वो दोनों बार एब्सेंट थे। तो अब आगे उनके पास अधिकार है, वो चाहे तो आप चैलेंज कर लें फैसले को कोर्ट में जाके? वो रहता है, किसी भी कोर्ट का कोई भी फैसला जो है फाइनल नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है जब तक फुल बेंच से नहीं डिसाइड करे तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी फाइनल नहीं होता। अगर एक जज कुछ बोल दे, दूसरा कुछ और बोल दे, तो मैटर रेफर होता है फुल बेंच के लिए। सर, ये 30 पन्नों का जो फैसला आपने तैयार किया है, इसके अंदर राज्यसभा चुनाव की विप का भी कोई आधार है या उसको आपने अनइथिकल ही बताया? मैंने उसके अंदर जो 2 कॉन्ट्राडिक्शन है उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट दिया है। एक तो पार्टी अपना कैंडिडेट्स जो है वहाँ देती है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशंस के जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक आप जिसको कैंडिडेट को वोट देना चाहे दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपने व्यू दिया यहाँ वो एंटी डिफेक्शन लॉ लगता नहीं है। यानी आपने व्यू दिया उस पर कि अनइथिकल है वो फैसला? हाँ, मैंने ये व्यू दिया है कि 2 बातें हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि कोई भी जो इलेक्टर है जिस भी कैंडिडेट को वोट देना चाहे दे सकता है, लेकिन उसको दिखाना अपनी पार्टी को है। जब आप अपनी पार्टी को दिखाना है तो फिर ही अगेन अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ द एंटी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, बीजेपी के जो 15 आपने विधायक सस्पेंड किए उसको लेकर भी काफी हंगामा मचा है, उस पर आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे? अभी मैं कोई क्लैरिटी उस पर देना चाहता हूँ, वो हाउस के अंदर का मेरा निर्णय है। हाउस के अंदर के निर्णय ना कहीं कोई चैलेंज कर सकता है, ना कोई कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले सकती है, और वो जो मैंने दिया अपने विवेक के मुताबिक दिया। उन माननीय सदस्यों को कोई अधिकार नहीं है सदन के अंदर वो जिस प्रकार का भी व्यवहार करें, वो रूल्स जो है उस पर लगते हैं। इस चैम्बर में आकर यहाँ नाराबाजी करें, मुझे घेरें, मेरी कुर्सी के पीछे खड़े हो, यहाँ हो, मेरा मेज थपथपाएं, मुझे जो है अबैट करें कि मैं जो है कोई ना कोई ऐसा काम करूं जिससे वो मेरे पर अटैक करें। आई सेल्फ रिस्ट्रेन किया मैंने। यहाँ व्हाट राइट दे हैड टू कम टू माय चैम्बर फोर्सिबली, दिस क्वेश्चन आई पोजेस टू मिस्टर जयराम एंड टू मिस्टर परमार। अच्छा सर, अब अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो कितना नंबर संख्या घटकर कितने बहुमत की क्या संख्या आ गई? अब तो जो असेंबली है उसकी संख्या 62 है जी, 6 चले गए हैं जी। तो यानी अब 32 पे हम कहें कि मिल जाएगा? अब 6 नहीं है, 34 कांग्रेस के हैं जी, और 25 बीजेपी के पास हैं। 3 अपनी मर्जी से जहां मर्जी चलेंगे चलते रहे जी। तो ये स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे कुलदीप पठानिया जी, जो बता रहे थे कि अब जो संख्या है वो घटकर 68 से 62 रह गई है, और उसी आधार पर बहुमत की संख्या भी घट गई है सुक्खू सरकार के लिए। अब देखना ये होगा कि क्या कोई ऐसे हालात यहाँ पर बनते हैं कि विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जाती है या नहीं। बिल्कुल। और मोहित, अब एक बात आपसे समझना ये चाहूंगा, लेकिन आपके पास में आऊं, लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख करें। अयोग्य ठहराने पर बागी सुधीर शर्मा का बयान आया है। विधायक सुधीर शर्मा क्या बोल रहे हैं? स्पीकर खुद सदन में 1.5 घंटे तक नहीं आए, हमारी हस्ताक्षर की हुई है, हाजिरी वहां पर लगी है, हमें कोई नोटिस नहीं मिला, केवल एक सदस्य को मिला। अदालत में इसको चुनौती दिया जाएगा हमारी तरफ से, हम डर कर राजनीति नहीं करते। प्रदेश हित में सरकार का जाना तय है, सरकार अल्पमत में है। तो मोहित, आप देखिए, अभी हम सुन रहे थे, खुद स्पीकर आपको बोले थे उनके पास पूरा अधिकार है, जो बागी विधायक है जिनकी सदस्यता गई, कि वो इसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, और यही बात अब उन्हीं में से एक विधायक की तरफ से कही जा रही है। मोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, अपना सवाल आप दोहरा पाएंगे? जी मोहित, सवाल यह है कि अब जो अयोग्य ठहराया गया है विधायक सुधीर शर्मा, उनकी तरफ से कहा गया है कि उसको चैलेंज करेंगे। देखिए, ये बात स्पीकर ने भी कह दी है कि मैंने अपना फैसला अपनी जो हिमाचल विधानसभा की वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया है, कोई भी उसको ले सकता है, और अगर कोई उससे संतुष्ट नहीं है तो वो चैलेंज कर सकता है, और ऐसा पहले से ही लग रहा था।
जिस तरह से ये 6 विधायक पंचकुला में रुके हुए थे, तो लीगल भी वो राय ले रहे थे और इसी तरह के फैसले की उनको उम्मीद भी थी। तो अब हो सकता है कि हिमाचल हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाए, और आज ही हो सकता है जैसे ही फैसले की कॉपी इन विधायकों को मिलेगी तो विधायक संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, तो इन सीटों पर बाई इलेक्शन का खतरा भी बन गया है। तो ऐसे में कांग्रेस तो उनको टिकट देने नहीं वाली, तो अब आगे उनका राजनीतिक भविष्य भी अधर में फंस गया है। बीजेपी के अंदर वो जाते हैं तो उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, बीजेपी उनको टिकट देती है नहीं, ये तमाम सवाल अब उनके सामने खड़े हो गए हैं। तो जो हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने कहा है कि कोई भी चाहे तो मेरे फैसले को चैलेंज कर सकता है, लेकिन मैंने अपने फैसले का आधार सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के जो इस तरह के मामलों के फैसले हैं उनको आधार में लेते हुए ही अपना फैसला सुनाया है, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं। ठीक है मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है शिमला से, ये बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ब्रेकफास्ट में नहीं पहुंचे विक्रमादित्य सिंह। कुल 3 विधायक ब्रेकफास्ट में नहीं पहुंचे। जो जानकारी आ रही है, ब्रेकफास्ट में सुक्खू समर्थक 27 विधायक पहुंचे हैं। तो आपको बता दें ब्रेकफास्ट में सभी विधायकों को बुलाया गया था। जानकारी है कि कुल 3 विधायक ब्रेकफास्ट में नहीं पहुंचे हैं और 27 विधायक पहुंचे, यानी ये माना जा रहा है ये जो 27 की संख्या ये वो है जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है, इस खेमे के साथ है, ये माना जा रहा है ये 27 की संख्या। और खुद सुक्खू मंत्रिमंडल में मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, वो भी नहीं पहुंचे हैं ब्रेकफास्ट में। और वहीं ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे विधायकों का दावा है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ही रहेंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। ऑनरेबल सीएम, और ऐसा कुछ नहीं है, और ये बस सिर्फ ये है कि एक गेट टुगेदर हो जाएगा। वी हैव गॉन थ्रू वेरी टफ टाइम्स इन 2 days, बस यही है सर। थोड़ा सीएम सुक्खू ही रहेंगे सर, सीएम सुक्खू ही रहेंगे। सर कल विधायकों से 1-to-1 ऑब्जर्वर ने बात की है। हाँ जी, नहीं मैं था नहीं सर वहाँ पे। अच्छा। मैं जल्दी जाके मैं कहीं निकल गया था शाम तो को। आज 1-to-1 है। अब लेट्स सी क्या होता है अंदर, आई विल ब्रीफ यू। ठीक है। हमारे विधायक जो हैं पूरे हैं और सरकार जो है बिल्कुल स्टेबल है और कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, मैं यही आपको बोलना चाहूँगा। आज और वहीं सुक्खू सरकार मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बात की जाए तो अपनी नाराजगी पर विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। मेरे स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि हम ऑब्जर्वर्स आए हैं, उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री जी का भी मैं मान सम्मान करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी बात है हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि हम कल पूरी चर्चा करके फिर से आपसे बात करेंगे, तो मैं जाऊंगा, उनसे क्लियर बात करेंगे और फिर जो है वो देखा आगे का वो। और चलिए शिवांग भी हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं, शिवांग का रुख करते हैं। शिवांग, जो तस्वीर नजर आ रही है ब्रेकफास्ट के बहाने, क्या वाकई में तस्वीर यही है? क्योंकि कल हम देख रहे थे 20 से ज्यादा विधायक सुक्खू सरकार से नाराज थे, विक्रमादित्य सिंह का खुद एक बड़ा खेमा है जो कि नाराज चल रहा था। क्या नजर आ रहा है आपको वहां पर? देखिए, फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये कोशिश है कि वो कहीं ना कहीं एक पिक्चर दिखाएं कि सरकार मजबूत है। कल उन्होंने बार बार अपने बयानों में कहा कि सरकार पूरी तरीके से इंटैक्ट है, उनके साथ समर्थन है और साथ साथ पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे। लेकिन जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पे पिछले 2 दिनों से आए हुए हैं उनको देख के साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं चिंता अंदर खाने में है, और इसीलिए कल सीएलपी की मीटिंग तो नहीं बुलाई गई, लेकिन एक एक करके कुछ विधायकों से मिला गया, खासतौर पर उन विधायकों से जो नाराज चल रहे थे। विक्रमादित्य सिंह के घर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये जो नज़ारा मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं। ये नज़ारा आप देखिए कि जितने समर्थक हैं वो खुद विक्रमादित्य सिंह के घर पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो बैठक चल भी रही है। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं उनको लाइव जोड़ सकूं आपके साथ। एक सेकंड सर, एक सेकंड, हम लोग लाइव हैं, हम लोग स्टूडियो में ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा स्थिति है पार्टी के भीतर वो क्या है? आप नाराज हैं, आपने इस्तीफा दिया था वो वापस ले लिया है या नहीं लिया है? देखिए, मैंने पिछले कल इस्तीफे की पेशकश करी है और मुख्यमंत्री जी ने उस पर कहा है कि हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं जी। मैंने पिछले कल जो है हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं और मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत मान सम्मान करता हूं, सबका मान सम्मान करता हूं। मैंने ये भी कहा था कि मैं मर्यादा में रहकर हर चीज़ को जो है करने में विश्वास रखता हूं जी। तो कल मैंने ऑब्जर्वर्स से बात करी है हाँ।
और उन्होंने कहा है कि जो भी आपने विषय उठाए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक तब तक- तस्वीर इसलिए साफ नहीं हो पाई क्योंकि जब कल राजीव शुक्ला जी आपका हाथ पकड़ के बाहर लेके आए तो ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, पार्टी मजबूत है, सरकार चलेगी। आज रात बीत जाने के बाद फिर से ऐसा माहौल है, जिस तरीके के समर्थक आपके यहाँ पहुंचे हुए हैं, शिमला की हवाओं में एक टेंशन नजर आ रहा है, उस टेंशन को वो क्लियर कर दीजिए। नहीं, हम करेंगे बात। देखिए आज क्योंकि पिछले कल ही उनसे बात हुई है ऑब्जर्वर से, तो आज फिर से हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। जिन 6 लोगों को एक्सपेल किया गया है, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का ये सही फैसला रहा? कुछ अब माननीय स्पीकर ने ये फैसला लिया है तो उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, टिका टिप्पणी नहीं कहना चाहता हूँ। हम ऑब्जर्वर्स से मिलेंगे और उनसे जो है इस बारे में चर्चा करेंगे। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई हैं, उनसे मेरी 1 घंटा की चर्चा हुई, मैंने उनको मना लिया है, जितने भी इश्यूज थे वो हमने सॉल्व कर लिए बिल्कुल। हैं। तो क्या उनके इस शिवांग, कथन हम को देख सत्य पा रहे हैं मान और लिया सुन जाए? पा रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह, हालांकि जो उनके समर्थक है वहां पर पहुंचे हुए, आगे की क्या रणनीति इस पर भी बात चल रही है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवांग और मोहित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आज हिमाचल पर रिपोर्ट सौंपेंगे पर्यवेक्षक, ये भी जानकारी आपको दे दें, पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कल पर्यवेक्षकों की विधायकों से बात हुई, मुलाकात हुई, रिपोर्ट के आधार पर आगे का क्या होगा प्लान, एक्शन प्लान, इस पर बात होगी। कल हमने देखा डीके शिव कुमार और साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक पहुंचे थे हिमाचल और उसके बाद सभी विधायकों से, नाराज विधायकों से बात की थी, मुलाकात की थी। अब आगे का क्या एक्शन प्लान होगा ये इस रिपोर्ट के आधार पर होगा जो आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो कांग्रेस पर्यवेक्षकों की प्रारंभिक रिपोर्ट जो है उसमें क्या बातें सामने आ रही है? 10 पॉइंट में सुक्खू का भविष्य तय होगा। पहली बात क्या है? सीएम सुक्खू के खिलाफ जबरदस्त असंतोष नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी बात क्या है? विधायकों और मंत्रियों में जबरदस्त असंतोष है कामकाज को लेकर, वर्क स्टाइल को लेकर। तीसरी बड़ी बात क्या है? सीएम पद से सुक्खू को बदलने की जरूरत है, इस बात पर भी जोर दिया गया। चौथी बड़ी बात, ऑब्जर्वर्स की राय चुनाव तक सीएम रहे सुक्खू, यानी लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखने की बात हुई है। पांचवी बड़ी बात क्या? बदलने पर आखिरी फैसला आलाकमान ही करेगा। छठी बड़ी बात क्या है? जो 6 बागी है उन पर एक्शन लेने की सिफारिश, और हमने देखा वो एक्शन आज हो भी गया। सातवीं बड़ी बात, बीजेपी से मिले बागी, कड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ। आठवीं बड़ी बात क्या है? सुक्खू के अकेले चलने की नीति से बेहद नाराजगी है, असंतोष है कई विधायकों में, मंत्रियों में। और 9वीं बड़ी बात क्या निकल कर आ रही? मंत्रियों के काम में दखल अंदाजी से भी नाराजगी है। और 10वीं और बड़ी अहम बात है, 6 को अयोग्य ठहराने के बाद भी जो बहुमत है वो रहेगा, और वो देख भी रहे, क्योंकि 34 विधायक तब भी कांग्रेस के पास है और बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 6 को हटाने के बाद 32 का।